हलाल में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, हलाल से अल्लाह ताला इबादत को कबूल फरमाता है, हलाल से अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना अब्दुल्ला साहब मीरपुर ख़ास के रहमतुल्लाह अलैह, मुस्तजाब दावत थे, हर दुआ कबूल होती थी। वो फरमाया करते थे कि 2 काम कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। अपना खाना पीना हलाल कर लो, हराम के करीब न जाओ, और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। उन्हें कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती थी ख्वाब में, कसरत से, और जिसके लिए दुआ कर देते थे उसको भी नसीब हो जाती थी। अल्लाह, वो फरमाते थे कि बस ये 2 काम कर लो, हराम लुकमा ना जाए तुम्हारे अंदर, और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, तुम्हारी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे और बड़े उलमा कराम में से थे। तो एक दिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम भेजा कि उस्ताद जी, ज़ियारत को दिल चाहता है, मुलाकात को जी चाहता है, मेरी मसरूफियत सल्तनत की ऐसी है कि मैं हाज़िर खिदमत नहीं हो सकता, अगर जहमत ना हो तो आप तशरीफ़ ले आएँ। अदब के साथ ख़त लिखा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आए। मैं मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की ज़रा थोड़ी सी बात सुना दूँ आपको दरमियान में। किसी ने मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मर्दों के लिए रेशम पहनना कैसा है। फरमाया कि जब मैं जुम्मे का बयान करूँगा ना, जुम्मे का खुतबा दूँगा, उस वक़्त मुझसे पूछना, बादशाह भी बैठे होंगे वहाँ और जो रेशमी लिबास पहनते हैं, तो मैं उस वक़्त ये मसला बताऊँगा। डरते नहीं थे। उसने भरे मजमे में सवाल कर दिया, मुल्ला जी रेशमी लिबास मर्दों के लिए पहनना कैसा है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो जानबूझ के रेशमी लिबास मर्द पहने वो वाजिबुल कत्ल है। सख्त मसला सुना दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। लिबास पहना हुआ था रेशमी। उस वक़्त तो बादशाह खामोश रहा। महल में जाकर हुक्म दे दिया कि मुल्ला जीवन को गिरफ्तार करके लाओ। ये औरंगज़ेब आलमगीर उस वक़्त बच्चा थे, ये तालिब इल्म थे। इसने सुना तो ये नंगे पाँव नंगे सर भागा और जाकर उस्ताद जी को कहा, उस्ताद जी अब्बा हजूर ने आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। और मैं, अच्छा तुम्हारे बाप की ये मिजाज। अपने खादिम को हुक्म दिया, मेरा मुसल्ला लाओ, मेरा लोटा लाओ, मेरी मिसवाक लाओ, अभी हम तुम्हारे अब्बा का बंदोबस्त करते हैं। जो ये सुना, औरंगज़ेब आलमगीर वहाँ से वापस भागा और इधर उस्ताद जी ने मुसल्ला मंगा लिया और उधर औरंगज़ेब ने जाके अब्बा हजूर को बताया कि अब्बा हजूर, उस्ताद जी ने मुसल्ला मंगवा लिया है, अब आपकी हुकूमत की खैर नहीं। उन्होंने बद्दुआ कर दी तो आपकी हुकूमत की खैर नहीं। उस वक़्त के बादशाह भी शाहजहां हज़रत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। डर गए, बादशाह डर गया और भागा और आकर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में पड़ गया कि मुल्ला जी बद्दुआ ना करना। ये थे मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह हाजी तशरीफ़ लाए बादशाह के दरबार में। गुफ्तगू हुई, बातें होती रही। जब जाने लगे तो औरंगज़ेब ने एक चुवन्नी हदिये में दी। चुवन्नी मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह चुवन्नी लेकर वापस तशरीफ़ ले गए। कुछ अरसे के बाद बादशाह को एक खबर मिली
कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े अमीर हो गए, माल पता नहीं कहाँ से आ गया। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को तशवीश हुई, फिर अरीज़ा लिखा कि हज़रत कई साल गुजर गए हैं, मुलाकात नहीं हो सकी, अगर मसरूफियत ना होता तो मैं खुद कलम बोसी के लिए हाजिर होता, अगर ज़हमत ना हो तो तशरीफ़ ले आए। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फिर तशरीफ़ ले आए। अब गुफ्तगू होती रही तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या औरंगज़ेब तुम्हारी चवन्नी में तो बड़ी बरकत थी, मैंने उस चवन्नी से फसल उगाई और वो फसल उगी और बड़ी अच्छी फसल हुई, और फिर मैंने फिर उगाई और फिर बड़ी अच्छी फसल हुई, अल्लाह ने बड़ा रिज़्क़ में इजाफा फरमा दिया, बड़ी बरकत थी तुम्हारी चवन्नी में। औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि जाओ वो फलां बाज़ार में एक बनिया है, उसको कहो कि अपना खाता लेकर हाज़िर हो जाए। वो बनिया उसको पैगाम पहुंचा, हुक्म पहुंचा, वो अपना बड़ा घबराया और अपना सारा खाता लेकर हाजिर दरबार में हाजिर हुआ और कांपते हाथों के साथ कि हुजूर मुझसे क्या गलती हो गई। बादशाह ने कहा तू घबरा नहीं, परेशान ना हो, पुरसुकून हो जा, कोई परेशानी की बात नहीं, अपना खाता खोल और बताना शुरू कर। उसने खाता खोला, फलां दिन इतनी आमदनी हुई, फलां दिन इतनी हुई, फलां दिन इतना खर्चा हुआ, ये हुआ वो सारा खाता। एक जगह पहुंचकर उसने कहा कि ये मेरे घर की छत, बारिश हो रही थी, घर की छत लीक हुई, पानी टपकने लगा, मैं बाहर निकला तो एक मैंने मजदूर को देखा, मैंने उसको कहा कि अभी मजदूरी करोगे? उसने कहा हाँ मजदूरी करूँगा। उसने मेरे घर की छत लीप दी और मेरे पास उस वक़्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस मजदूरी देता, मेरे पास चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उस मजदूर को दे दी थी और मैंने उसे कहा था कि कल आना, फिर तुझे मैं पूरी मजदूरी दूंगा। तो वो चला गया, तो उसके बाद वो दोबारा आया नहीं। बादशाह हुजूर यहाँ आगे जगह खाली है कि मैंने चवन्नी दी है, इसके बाद मैंने उसको देने थे, वो आज तक आया नहीं है, इसलिए जगह खाली है, तो इसलिए मैं इससे आगे क्या पढ़ूँ। बादशाह ने कहा खाता बंद कर और जा अपने काम पर। वो चला गया। अब बादशाह ने मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि हुजूर वो जो मजदूर था ना, वो मजदूर मैं था, रात का वक़्त था, मैं बाहर निकला हुआ था अपनी रियाया को देखने के लिए भेष बदल कर, तो इसने मुझे मजदूर समझा था, मैंने इसकी मजदूरी की थी, ये वो चवन्नी है अल्लाह अकबर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी। अल्लाह, टोपियाँ सीकर और कुरान पाक लिख कर जो आमदनी आती थी उससे अपना गुजर बसर किया करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। हलाल में अल्लाह ताला इतनी बरकत रखी है, अल्लाह ताला ने हलाल में। अल्लाह, ना सिर्फ ये कि इबादत कबूल होगी, दुआ कबूल होगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला शानहू हलाल के अंदर बरकत भी अता फरमाते हैं। हाँ, यही वजह है कि आजकल हमारे रोज़गार में बरकत नहीं, कि हम हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कि हम हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते। यही वजह है कि हमारी नमाज हमें फहश बातों से, बुरी हरकत से नहीं रोकती। तो अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है तो फिर हाजिर भी हो और हुजूरी भी हो, कि हम दिलो दिमाग के साथ अल्लाह तबारक व तआला शानहू के दरबार में हाजिर हों।